बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखना ध्यान से। ए बी से राइट एंगल ट्रायंगल, एट बी, बी पे 90 बेटा, तो ये ए, ये बी, ये सी। आगे क्या कह रहा है, ए डी एंड सी ई आर टू मीडियंस। ए डी बेटा मीडियन का मतलब समझो तो मिड पॉइंट सामने वाले साइड का। सी ई, सी ई भी मिड पॉइंट आ गया, ई मिड पॉइंट आ गया आपका। फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी, ये ए से आ रहा है, ये सी। ए सी गिवन है बेटा आपको, ए डी गिवन है, ई सी फाइंड करना है। इट मींस तीनों हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन निकालना है कोई ना कोई, तीनों हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बेटा तीनों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू से रखो, क्या क्या होंगी। ए सी का स्क्वायर, मैं प्रॉपर डिटेल में लिखूंगा, कल कर ही दिया था डिटेल में लिखने वाला, पीडीएफ में से देख लेना, अभी समझ लो सर। ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल, जल्दी से बता दो, पाइथागोरस। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कितना क्लियर। अब ये ट्रायंगल पे आ जाओ, एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर किसके इक्वल, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर क्या है बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्लियर। अब ए सी का, ये किसके इक्वल होगा भाई, ए बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बेटा देखना आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिख रहा है। इट मींस सेकंड और थर्ड को आपको ऐड करना है, कर रहा हूं ऐड। ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बेटा ए बी स्क्वायर एज इट इज, ए बी स्क्वायर सेम एज इट इज, बी डी स्क्वायर एज इट इज, एंड लास्ट बी सी स्क्वायर सेम। जस्ट जो यहाँ पे गिवन था उनको ऐड करके लिख दिया। अब डायग्राम में से देखो, ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर ही रहेगा, बट ए बी स्क्वायर को कुछ लिख सकते हो, ई बी को क्या लिख सकते हो, ए बी का हाफ। तो बच्चे ए बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4, इतना क्लियर। बीडी का स्क्वायर देखो, बीडी क्या बनेगा डायग्राम में से, बीडी बीसी का हाफ, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, बीसी स्क्वायर अपॉन 4, इतना क्लियर, इतना क्लियर बच्चे, इतना क्लियर है। तो देखो 1 प्लस 1/4 5/4, 1/4 प्लस 1 5/4, तो ए बी स्क्वायर भी 5/4 टाइम्स, बी सी स्क्वायर भी 5/4 टाइम्स। बट आप प्रॉपर एल्सियम लोगे, 4ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर, आप प्रॉपर लिख के दिखाओगे, कितना आएगा बेटा आगे, 5 टाइम्स ये हो गया, 5 टाइम्स ये हो गया, 5 कॉमन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 को इधर ले जाओ, 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बेटा ये कुछ बनेगा, सबसे पहली लाइन देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी ए सी स्क्वायर, तो 5ac स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर 4ac स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया तीनों हाइपोटेन्यूज के बीच में। बेटा ये गिवन है एडी, रख दो यहाँ पे, AC गिवन है, रख दो यहाँ पे, तो AC आ जाएगा। इसके बाद तो हो जाएगा, तीनों में से बच्चे 2 वैल्यूज गिवन है आपको, उनको सब्स्टिट्यूट करो, सोल्व करके आपके पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी, करो इसके बाद हो जाएगा। किसका डाउट था, समझ आया बेटा, पक्का। आगे देखो 13 के बाद कौन सा था डाउट, 17 देखो बच्चे, 14 देखो, 14 तो ओरली हो जाएगा, इतना इजी है बेटा। 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आप एडी का स्क्वायर बताओ, आप ही बताओगे लेफ्ट ट्रायंगल से क्या होगा, एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, वेरी गुड। तो बेटा एडी का स्क्वायर क्या आएगा,
AB स्क्वायर दैट मीन्स C स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही बनेगा। क्या दिक्कत है यार? बेटा देखना, AD का स्क्वायर लेफ्ट ट्राइंगल से C स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। राइट ट्राइंगल से क्या होगा? AD का स्क्वायर। राइट वाले ट्राइंगल से क्या आएगा बच्चे? B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका डाउट था? समझ आ रहा था बेटा? लेफ्ट ट्राइंगल से आपने AD स्क्वायर निकाला, राइट वाले ट्राइंगल से AD स्क्वायर निकाला, दोनों AD स्क्वायर है, दोनों क्या होंगे आपस में? इक्वल। इक्वल रखो बच्चे। तो C स्क्वायर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करो बेटा, A स्क्वायर बाहर माइनस और माइनस आ जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा बाहर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x बाहर माइनस प्लस 2ax। ये क्लियर? C स्क्वायर एज इट इज A प्लस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोला, बाहर माइनस और अंदर ले गया बेटा, B माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू रख दो। कुछ कट रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बेटा। C स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? माइनस का स्क्वायर बेटा उधर जाके प्लस का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2ax। क्लियर? ठीक है बेटा, समझ आया? आगे डाउट 16 तो देखो, ट्रायंगल एबीसी क्या कह रहा है बेटा? ये AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये 90 है बेटा। D divides BC in 1:3, D divides BC, it means BD upon DC is equal to 1:3, ये 1:3 गिवन है बेटा। सेम AD वाली AD निकाला था ना लेफ्ट ट्रायंगल से राइट ट्रायंगल से, AB और AC तो आ जाएगा आंसर में, बट ये भी नया पार्ट आ जाएगा, ये तो चाहिए ही नहीं मुझे। तो BD को मैं BC की टर्म में लिख सकता हूं, बताओगे? BD अपॉन BC कितना होगा? BD अपन BD 1, BC बेटा 4, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? BC by 4, BC ऊपर चला गया। तो जो BD है BC का 1/4 पार्ट है, क्योंकि 1 पार्ट ये 3 पार्ट्स ये हैं, टोटल 4 पार्ट्स, तो 1/4 हो गया टोटल का। सेम CD अपन BC कितना बेटा? 3/4, ये 3 ये 4, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 3/4 BC। ये क्यों निकाला आपको अभी समझ आ जाएगा। AD का स्क्वायर लेफ्ट ट्रायंगल से क्या होगा? लेफ्ट वाली ट्रायंगल से AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD का स्क्वायर ही राइट ट्रायंगल से क्या होगा? राइट वाली ट्रायंगल से AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। बेटा बता दो प्लीज, इतना क्लियर? आपको AB आंसर में चाहिए एज इट इज रखोगे, BD नहीं चाहिए आंसर में, BD की जगह क्या चाहिए? BC, तो मैं BD को BC में लिख सकता हूं। कितना आ गया बेटा? ये BC स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर सेम, DC स्क्वायर की वैल्यू बेटा 9/16 BC स्क्वायर। बेटा एल्सियम लो, सोल्व करके आंसर। एल्सियम कितना आएगा? 16, तो 16 AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू 16 AC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। 16 कॉमन लेके कट गया दोनों को बेटा। 16 AB स्क्वायर, ये देखना इधर लेके आना, माइनस 1 BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर, 8 BC स्क्वायर, 16 AC स्क्वायर। बेटा 16 8 और 16 8 कॉमन निकाल के कैंसिल, देखो 2 AB स्क्वायर BC स्क्वायर 2 AC स्क्वायर बन गया, 8 कॉमन निकाल के कैंसिल। आगे 17 किसका डाउट है? देखो ध्यान से, एंगल बी ऑफ ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज। बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल बी आपका ऑब्ट्यूज है, ये आ गया ऑब्ट्यूज। A
बी सी। आगे क्या कह रहा है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी प्रोड्यूस्ड, बीसी को प्रोड्यूस करो और ये एडी परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, एसी का स्क्वायर। तो बेटा एसी स्क्वायर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, सिंगल पाइथागोरस क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस यही होगा। बेटा एडी स्क्वायर की वैल्यू इस ट्रायंगल से कितनी होगी, एडी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यही होगा। तो एडी स्क्वायर की वैल्यू आई ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। सी डी को मैं ब्रेक कर सकता हूं, सी डी को क्या लिख सकता हूं, डी बी प्लस बी सी, तो इसको मैंने लिख लिया बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर बेटा, होल स्क्वायर ओपन करना, ए बी स्क्वायर एज इट इज, बी डी स्क्वायर एज इट इज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटा बी डी इंटू बी सी, ये कट गया। चेक करो आंसर आ गया क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bcbd, 2bcbd आंसर। बिल्कुल इजी था ये तो। आगे आगे डाउट कोई, 18th करवा दिया था मैंने, हो गया होगा 18th तो सबको ही। 19th क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, बहुत इजी है, ध्यान से सुनाए। 19th, O is point interior of triangle ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया बेटा O, ए। थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन बहुत इजी है, पहला स्टेप मेन है, उसके बाद तो 3 स्टेप आप खुद लिखोगे, कितना इजी क्वेश्चन है ये, बट पहला स्टेप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो। O इज इंटीरियर पॉइंट, O कहीं भी इंटीरियर पॉइंट आ गया, ठीक है। आगे पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर टू BC। आगे OE परपेंडिकुलर टू AC, तो बेटा O से क्या करोगे, E लाइन, OE परपेंडिकुलर टू AC। लास्ट OF परपेंडिकुलर टू AB, तो बेटा OF परपेंडिकुलर टू AB। यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को डाउट, सिंपल ट्रायंगल दी हुई थी, एक O पॉइंट दिया हुआ था अंदर, परपेंडिकुलर दे दिए 3 O से दिए। प्रूव दैट, पहला पार्ट क्या कह रहा है ये, OA स्क्वायर, तो बेटा OA ज्वाइन करना पड़ेगा। सोच के बोलना क्या ये लाइन स्ट्रेट है, मुझे नहीं पता, क्योंकि O इंटीरियर बोला है, कहीं भी हो सकता है। O यहाँ पे मान लो, तो OD ऐसे, OA ऐसे, तो पहली बात ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया यहाँ पे। OB ये भी स्ट्रेट नहीं है, ये तो दिख भी नहीं रही, ये ऐसे जाके थोड़ी सी डेल्टा होगी, यहां से भी थोड़ी सी डेल्टा हो रही है ये, इधर से बेटा ये तो ज्यादा डेल्टा हो रही है, दिख ही रही है। क्लियर, तो स्ट्रेट लाइंस नहीं है ये, पहली बात तो। O से लेके C तक तो स्ट्रेट ही है। आगे OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, मैं जो प्रूव करना है ना, एक बार डायग्राम में मेंशन कर रहा हूं कौन कौन सी साइड्स हैं, देखना। OA ये रहा, OB ये रहा, OC ये रहा, OD ये साइड, OE ये साइड आ गई, OF ये आ गई, मतलब सारी आ गई, सारी आ गई। तो आपको 3 राइट एंगल ट्रायंगल से लेनी है। स्टार्ट कहां से करना आपकी विश। अगर आपने पहले ये ट्रायंगल ले ली, अगर आपने पहले ये ट्रायंगल ली, इसमें OA OF कम हो गया कम। अब आपने अगर साथ में ये ट्रायंगल ले ली ना, तो बेटा ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका था, ये तो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो इसके बाद आपने ट्रायंगल कौन सी लेनी है फिर, ये वाले, एक छोड़ के। पहले ये ट्रायंगल ले ली,
दूसरी आपने बेटा ये ट्रायंगल ले ली। अब अगर ये ट्रायंगल ले लो तो ये नहीं लोगे, क्योंकि बेटा ये दोबारा काउंट हो जाएगा। फिर तीसरी ट्रायंगल कौन सी होगी आपकी? तीसरी ट्रायंगल आपकी ये बनी, तीसरी ट्रायंगल आपकी ये बनी। ठीक है बच्चे, फर्स्ट ट्रायंगल ये टिक की है मैंने, जो ये वाली, सेकंड ये, थर्ड ये। इन तीनों के अलावा और कौन से ट्रायंगल ले सकते थे जो तीन बच गई? ये वाली। चाहे तो आप ये तीन ट्रायंगल ले लो, चाहे जो मैंने मार्क किए ये ले लो, आंसर सेम आएगा। बट ये नहीं हो सकता भी साथ वाली दो ट्रायंगल ले लो कोई भी और बाकी कोई और ले लो, फिर गलत होगा, क्योंकि वो साथ वाली दो ट्रायंगल लेने से वो साइड डबल काउंट हो जाएगी, डबल तो कोई भी नहीं आ रही। इसलिए पॉइंट समझ आ जो मैंने बोला सबको? तो बेटा ओ ए का स्क्वायर लेफ्ट वाली ट्रायंगल से क्या होगा? ट्रायंगल ओ ए एफ या ओ एफ, ओ एफ ए ट्रायंगल से ओ ए का स्क्वायर क्या होगा? बोलो भाई। ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। बहुत ज्यादा इजी दिखा सबको? सबको? अब आ जाओ नीचे वाले ट्रायंगल पे, ओ बी, सेकेंड ओ बी आ गया। ट्रायंगल ओ डी बी, ओ डी बी, ओ बी का स्क्वायर, हाँ जी इधर भव्या बताओ। ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्लियर? बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट? अब ये ट्रायंगल हो गया, अब इस पे आ जाओ थर्ड वाली पे, ओ ई सी। ओ सी का स्क्वायर, बच्चे बताना ओ सी का स्क्वायर क्या होगा? ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, तो सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। क्लियर? इज इट क्लियर बच्चे? ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, तीनों को माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? जो आपको चाहिए प्लस चाहिए तो प्लस कर दो तीनों क्वेश्चंस को। 1 2 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 3। तो बच्चे जब आप ऐड करोगे बताओगे मुझे? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर किसके इक्वल बेटा? ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर। शायद किसी बच्चे को दिख जाए आंसर आ चुका है आपका। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये तीनों टर्म्स इधर आके माइनस। तो बेटा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, पहले कोई भी ले आओ, ओ डी स्क्वायर लाइन वाइज ऑर्डर में, ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर। किसी बच्चों को डाउट है तो कहीं भी प्लीज बता दो। सिंपली मैंने क्या किया, ये वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाया, इस पे पाइथागोरस और इस पे पाइथागोरस, तीनों को कर दिए ऐड, ऐड करते मेरे पास आंसर। बस टर्म्स मैंने लेफ्ट साइड ले गया, कुछ टर्म्स समझ आया? कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें आपको? अब सेकंड पार्ट में देखो दो तरीके हैं, बहुत लेंथी भी कर देते हैं कई बार बच्चे, मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है। आपको पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में कोई सेम चीज दिख रही है? कुछ सेम देखो, कुछ भी सेम दिख रहा है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जो इसकी राइट हैंड साइड है, मतलब सेम ही है। इट मीन्स जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज इसके इक्वल होगी कहीं ना कहीं। इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल, इसकी लेफ्ट राइट साइड के इक्वल है, तो बेटा ये भी तो इसके इक्वल होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं सोचना। देखो कैसे, आपको ए एफ स्क्वायर पढ़ा रहने दो, बी डी स्क्वायर पढ़ा रहने दो, सी ई स्क्वायर पढ़ा रहने दो पहले पार्ट में जो है। इधर आ जाओ, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो दिमाग लगा के, ए ई स्क्वायर चाहिए, डायग्राम में आ जाओ, टेंशन बताओगे बेटा ए ई स्क्वायर कौन कौन सी साइड से आएगा? ए ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कहां से बनेगा? ओ ए स्क्वायर
माइनस ओ ए स्क्वायर, यहीं से बनेगा। तो क्या यहाँ पे दोनों चीजें है वो, तो ओ ए स्क्वायर पहले पढ़ा हुआ है माइनस ओ ई, ये वाला लास्ट सेकंड में, ये कंबाइन करके ब्रैकेट में रख दो, आगे पीछे तो कर ही सकते हो। तो मैंने ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ठीक है। प्लस सेकंड क्या चाहिए, बी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर यहां पे डायग्राम में देखना, ये वाला, ये कहां से आएगा बेटा, ओबी और ओ एफ। तो क्या ओबी है यहां पे, ओबी स्क्वायर एज इट इज रख लो, इसके साथ क्या लिख दोगे, ओ एफ का स्क्वायर। तीसरा सोचने की जरूरत नहीं है, जो बच गए ये भी यूज कर लिया आपने, ये बच गया ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर एज इट इज। तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप चेक कर लो, सी अपने आप सीडी स्क्वायर ही बनना चाहिए, ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर ही बनेगा, तो सीडी स्क्वायर ही आ रहा है वहां पे। तो बेटा हो गया क्वेश्चन, बस ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या किया, इनको टर्म्स को रीअरेंज किया, किसके अकॉर्डिंग, जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। नाउ इट विल बी ए ई स्क्वायर प्लस इट विल बी बी एफ स्क्वायर, नाउ दिस विल बी सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या था, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, एज इट इज ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ज्यादा इजी, स्टेप्स बिल्कुल सिंपल वाले, सिंपल पाइथागोरस 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 तीनों पे लगाई, तीनों को ऐड किया, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना है बस, राइट साइड पे एज इट इज रखो, लेफ्ट साइड की टर्म्स को रीअरेंज करके आपकी ये इसकी राइट हैंड साइड बन गई। तो ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, आगे पीछे ये कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, समझ आया। आगे देखो बेटा, बहुत इजी, 2 लाइनों में आंसर आना है इसका। आगे क्वेश्चन सारे छोटे छोटे हैं। 20th क्वेश्चन, अच्छा आपका टेस्ट है परसों इस चैप्टर का, 18 तक आपने सबने कर लिए 2 बार, आज आपके डाउट्स भी काफी हो गए। 5 क्वेश्चन आज करेंगे, 1 कर लिए, 4 और करने हैं। तो कल पूरा दिन आपके पास है सारा चैप्टर दोबारा करके, वो तो कह रहे थे कल ही टेस्ट ले लो, बट कल नहीं लूंगा मैं टेस्ट आपका, टेस्ट आपका परसों ही, कल मॉर्निंग क्लास के बाद जाके सारा चैप्टर दोबारा कर लो, और कल मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल बी इज 90, बेटा क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स, 4, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, बट एक कंडीशन दे दी उसके लिए आपको, क्या कंडीशन दी, क्या कंडीशन दे दी बेटा, एंगल बी 90, तो ये बी ले लो, ये 90, बाकी कौन से एंगल कितने हैं मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने एज इट इज रैंडमली ले लिया। रैंडमली आपके एक कोऑर्डिनेटर ले ली, नेम दे दो ए बी सी डी, बस ये 90 है, बाकी साइड्स कौन सी, कितनी लेंथ, कितना एंगल, कुछ नहीं पता। इतना क्लियर बच्चे, इतना क्लियर। आगे पढ़ो, एक एक्सप्रेशन गिवन आपको क्या है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये गिवन है बेटा आपको। क्या प्रूव करना है, ए सी डी 90। अब खुद बताओ ये एंगल 90 कब होगा, ये 90 प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सोचो आप, पाइथागोरस का रिवर्स। अगर आपने एडी का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्रूव कर दिया, इट मीन C 90 है, तभी 90 होगा बेटा। रिवर्स सोचो थोड़ा सा, अगर C 90 होता तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अगर आपने ये एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया तो C 90 बन जाएगा रिवर्स स्टेप से। तो बेटा AD स्क्वायर तो आपको दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में एज इट इज रखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो डायग्राम में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर बन गया प्लस CD स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन था, ये स्टेप रीजन आ जाएगा पाइथागोरस। अब इसका मीनिंग देखो बेटा डायग्राम में, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्या मीनिंग है इसका भाई, C पे 90 है
तो इट मीन्स ACD is right angle triangle at C. Therefore, ACD is 90 degree. Converse of Pythagoras. Converse of Pythagoras. Pythagoras का कन्वर्स यही होगा. 90 है तो बेटा ये एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन तो 90 होगा सामने वाला एंगल AD के सामने. क्लियर? क्वेश्चन खत्म. आगे 21 आपको कटवा दिया स्कूल में. 22 देखो, कटवा दिया ना. 3 क्वेश्चन कटवाए आपको. 15 था पता नहीं शायद पीछे एक, और एक 21 और एक था 23. देखो बेटा 22 क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60. राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ. राइट एंगल ट्राइंगल आ गई. इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25. हाइपोटेन्यूज कौन सा आ गया बेटा? ये आ गया. तो दूसरी 2 साइड्स आपके पास ऑप्शन है, एक्स वाई लेके करूं या अकेला एक वेरिएबल लेके करना है. एक्स वाई लेके कोई मुश्किल नहीं है, वैसे सिंपल है. तो आपने अगर ये एक्स वाई ले लिया, निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? हाफ इंटू, यही तो होगा, हाफ इंटू एक्स वाई. इट मीन्स आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. एरिया आ जाएगा. अब आपको एक्स वाई निकालने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, 2 वेरिएबल्स. क्या 2 कंडीशन गिवन है? एक पेरीमीटर गिवन है, एक 90 डिग्री गिवन है. तो लगाओ पहले पेरीमीटर. एक्स प्लस वाई प्लस 25 कितना होगा बेटा? ये बच्चे कितना होगा? ये 60. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई? 35. आपके विश, आप बताओ यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लूं या वाई की? एक्स की. कितनी आएगी बच्चे एक्स की वैल्यू? 35 माइनस वाई. समझ आया सबको? एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया एक्स वाई में. आपको पेरीमीटर गिवन था. दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा? चैप्टर आपका पाइथागोरस है, तो 90 दिख भी रहा है, तो क्या लगेगा अभी? पाइथागोरस थ्योरम. तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 25 का स्क्वायर. मेरे ख्याल से इजी है, बिल्कुल नहीं मुश्किल लगना चाहिए भाई. सिंपल पेरीमीटर लगाया, फिर सिंपल अपने पाइथागोरस लगाया. प्रॉपर लिख लोगे ट्रायंगल नेम देके यूजिंग पाइथागोरस. एक्स की वैल्यू रख दो बेटा 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर. बेटा ओपन करो ध्यान से इसको. अब परमीत बताओ भाई, 35 का स्क्वायर कितना होगा? 1225 माइनस वाई स्क्वायर के प्लस वाई स्क्वायर? प्लस वाई स्क्वायर. कई बेचारे माइनस लगा रहे होते हैं. ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 70y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 625. क्लियर? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 70y 1225 माइनस 625 प्लस 600 इक्वल टू 0. कुछ कॉमन लेके कटेगा क्या? 2 बचेगा क्या बेटा? वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 300. फैक्टर्स क्या बनेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 300. अच्छा देखो, जीरोस के केस में मैंने बताया था ना आपको, एक जीरो लगा करके देख लो. 30 और 10, क्या 30 और 10 से 35 बनेगा? नहीं बनेगा. तो बेटा इसको छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो. कैसे करेंगे छोटा और बड़ा? ये क्या बन जाएगा? 2 से डिवाइड किया तो 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20. क्या अब बन गए फैक्टर्स? क्या 15 और 20 से 35 आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके 300 भी आ जाएगा. तो यही होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म आनी चाहिए. तो बेटा वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 20y प्लस 300 इक्वल टू 0.
कॉमन क्या आएगा बच्चे, y कॉमन आया, y माइनस 15 माइनस 20 कॉमन आया, y माइनस 15 इक्वल टू 0। अगेन y माइनस 15 y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बेटा y की वैल्यूज क्या क्या आई, 15 आई, और अगर y 15 x विल बी 20, x y 20 तो x विल बी 15। तो मतलब इसका मीनिंग है एक साइड 20 तो दूसरी साइड कितनी 15, अगर एक 15 तो दूसरी 20। ठीक है, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो, अब तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट इज इट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस हाइट कोई भी ले सकते हो, ये 10, आंसर विल बी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अच्छे से देखो, समझ आया? पहले पेरीमीटर लगाया, देन पाइथागोरस लगाया, आराम से दो इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स वाई आ गया, एरिया एक्स वाई बाई 2। ठीक है, 23rd नहीं है सिलेबस में, 24 देखो, 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। स्क्वायर डायग्राम में करता हूं, मतलब लिख लो कि प्रॉपर आप खुद से। स्क्वायर का एक डायगोनल आपको गिवन है 10, तो दूसरा डायगोनल भी कितना होगा, लिख दोगे प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो बेटा ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, ये पॉइंट ओ, ये 90, ये साइड कितनी बची 5, ये साइड कितनी बची, पक्का? एक स्टेप में लिख दोगे, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है बेटा, इक्वल भी आ गए, बाइसेक्ट भी हो गया, राइट एंगल भी हो गया। तो पाइथागोरस से ए भी आ जाएगा, पाइथागोरस से ए भी आ जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 रूट 50, रूट 50 की वैल्यू 5 रूट 2 होती है, 5 का पेयर 12 के 12 जाए। साइड आ गई स्क्वायर की, पहला पार्ट क्या पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, हर बच्चे को पता है बेटा साइड स्क्वायर। तो साइड है 5 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर बेटा, पेरीमीटर भी हर बच्चे को पता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5 रूट 2, 20 रूट 2 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। डेसिमल में दिया होगा तो रूट 2 की वैल्यू 1.414 पुट कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल इजी। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो ए बी सी डी से रोम्बस। बेचारे कई तो टाइम देखते रहते हैं, कब टाइम होगा कब टाइम होगा, आपको पता टाइम पे छोड़ना है, बार बार टाइम देखने से कुछ नहीं होना भी। ये नहीं भी आपकी छुट्टी 10 मिनट पहले हो जाएगी, ये नहीं बेटा, आप ही हो साथ में, टाइम देखने से पहले थोड़ी निकल जाएगा टाइम यार। ए बी सी डी से रोम्बस, ए बी सी डी, क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। बच्चे मुझे बताओगे रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। मैंने सिंबल बना दिया, देखना ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और 90, यही मीनिंग होगा। लिख दोगे डायग्राम में, आप वर्डिंग में लिख दोगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बेटा मुझे बताओगे पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा आपके सामने यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओ ए को क्या लिख सकते हो, सोच के बोलना, ओ ए को आप क्या लिख सकते हो, ओ ए सी का ए सी बाई 2, तो ओ ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई 4। समझ आया स्टेप, मैंने 2 स्टेप इकट्ठे कर दिया। आप पहले क्या लिखोगे, ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, सेम ओबी, ओबी क्या होगा, ओबी बीडी का हाफ, बीडी बाई 2, तो बेटा ओबी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बीडी स्क्वायर बाई 4। एलसीएम कितना आएगा 4, 4 इधर आगे मल्टीप्लाई, तो 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। प्रूव हो गया जो करना है प्रूफ, कि नहीं हुआ, कैसे हो गया देखो,
ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड इक्वल नहीं है, रोम्बस है, तो बेटा 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स लिख दो इसको, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर है 4 टाइम्स लिख दिया, 4 ए बी स्क्वायर को 4 टाइम्स लिख दोगे, पहले वाले को ए बी रख लो, ए बी इक्वल्स बी सी, ए बी इक्वल्स सी डी, ए बी इक्वल्स डी ए, चारों साइड इक्वल होती हैं बेटा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। रुक जाओ भी, जल्दबाजी मत करो जाने की, आपको पता भी है यार, ये समझ आया? किसी को डाउट? आपकी कमी पता क्या है, अब आपको जाने की आग लगी होती है, हमें जल्दी जाना है, कल दोबारा फिर डाउट आ जाएगा। तो भाई ध्यान से सुना करो जब तक छुट्टी नहीं है, जाना भी जाओ यार, रहने तो फिर क्वेश्चन ना करो, पहले जल्दी करने लग जाते हो, क्लास कितना नहीं लगती आपकी, 45 मिनट्स की क्लास होती है यार, उसमें भी आपको जल्दी है जाने की, भी 45 मिनट्स क्लास लगती है, इसमें भी आप लास्ट के 2-3 क्वेश्चन सुनते नहीं हो, अभी पता नहीं आग लगी जाने की उनके। पढ़ना तो अच्छे से पढ़ो भाई, नहीं पढ़ना मेरे को बता दिया करो सर हमने और नहीं पढ़ना, बस मैं अपने बात कर रहा हूं आपके पेरेंट्स से। इज इट क्लियर? होमवर्क आपका परसों, आपका टेस्ट, कल सारा चैप्टर दोबारा करोगे आप, एंड आज थोड़ा बहुत लास्ट की जो आज 7-8 क्वेश्चन किए सारे दोबारा करना, कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मिड पंच, ठीक है? जाओ।